नमस्कार सभी को। सभी जग गए होंगे और फिर से एक नई शुरुआत करते हैं और हम तैयारी के साथ करते हैं। आइए आज करंट अफेयर्स में देखेंगे, नए नए क्वेश्चंस फिर से लेके आया हूं और देखते हैं क्या है आज सुबह का पहला क्वेश्चन। हाल ही में रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल नामक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ध्यान से सुनिएगा, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल नामक पुस्तक किसने लिखी है? चेतन भगत, श्रद्धा पाठक, नवीन कुंडू या नन ऑफ दीस। तो अभी जो बुक लिखी गई है ये बच्चों, ये लिखी गई है नवीन कुंडू। नवीन कुंडू के द्वारा ये लिखी गई है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। इसमें क्या किया जा रहा है कि 2047 तक टूरिज्म को तरीके बताए गए हैं कि टूरिज्म का विकास कैसे हो सकता है, कि टूरिज्म का विकास कैसे हो सकता है, ये हमें बताने का प्रयास बच्चों इसमें किया गया है। ठीक है, नवीन कुंडू जी के द्वारा। नवीन कुंडू जो रहने वाले हैं वो हरियाणा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे कि आप बहुत फेमस बुक है दी विंग्स ऑफ फायर, दी विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। तो ऐसे करके हमें चीजों के बारे में याद रखना है। द लाइफ ऑफ रेस, मिल्खा सिंह। रेस से याद रखना, आपको समझ आ जाएगा। रेस के बारे में जब बात आए तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मिल्खा सिंह की है। किसकी है बच्चों? तो मिल्खा सिंह की है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो ये जो लिखी गई है नवीन कुंडू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? धौलपुर और करौली। ठीक है, धौलपुर और जो करौली है, जो रहा है टाइगर रिजर्व, धौलपुर और करौली, धौलपुर और करौली। ये जो टाइगर रिजर्व है किसके मध्य रहा है? कहाँ? पहली बात तो ये राजस्थान के 2 जिले हैं। कहाँ है बच्चों? राजस्थान के ये 2 जिले हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखें। नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये क्या बनाया गया बच्चों? नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। टाइगर रिजर्व किसकी सहायता करेगा? तो ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व की, रणथंभौर टाइगर रिजर्व की हेल्प करने वाला है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ है, किस राज्य में? किस राज्य में? तो ये है तो अपना राजस्थान में, लेकिन जिला कौन सा है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है वो है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। ये बात भी आपको यहां से ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे पुराना नेशनल पार्क और सबसे बड़ा भी नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क भी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। नेशनल पार्क का जो दर्जा दिया गया था 1980 में दिया गया था, और इसे नेशनल पार्क का और टाइगर रिजर्व यानी कि या इसे टाइगर रिजर्व जो बनाया गया जाता है 1973 में बनाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और नेशनल पार्क हमें याद रखना है कि नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? 1980 में इसे दिया गया। राजस्थान में टोटल नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? 3 है। राजस्थान में नेशनल पार्क की जो संख्या है बच्चों कितनी है? 3। मैं आगे लिख देता हूं उसमें नेशनल पार्क की। राजस्थान में, बाल को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सारी इंफॉर्मेशन है। राजस्थान में 3 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं? एक तो जैसे अभी हमने बात की रणथंभौर नेशनल पार्क, और नेशनल पार्कों में सबसे बड़ा है। नेशनल पार्कों में क्या है बच्चों? ये सबसे बड़ा है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, सबसे बड़ा है। इस सबसे छोटा कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहां पे है? ये सवाई माधोपुर में। ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में है स्थित है। ये सवाई माधोपुर में। बात समझ में आई कि नहीं है? रणथंभौर नेशनल पार्क कहां पे है? राजस्थान में है। किस जिले में है? सवाई माधोपुर में है। आगे जब चलते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का ये सबसे छोटा उद्यान है। राजस्थान का सबसे छोटा उद्यान है। राजस्थान का क्या है? ये सबसे छोटा उद्यान है। ये बात ध्यान रखना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा उद्यान है। राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये भरतपुर जिले में स्थित है। पक्षियों का घर है ये, पक्षियों का घर कहा जाता है। ठीक है, कौन से पक्षी आते हैं यहाँ पे? क्रेन आते हैं, यानी कि सारस आते हैं। कौन से पक्षी आते हैं? प्रजनन के दौरान आते हैं, प्रजनन के दौरान आते हैं। ठीक है, दौरान आते हैं।
कहां से आते हैं? साइबेरिया से आते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको यहाँ से सारी की सारी चीजें याद रखनी है। दोबारा सुनिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये राजस्थान का है। राजस्थान के किस राज्य जिले में है? भरतपुर में है। पक्षियों का घर कहा जाता है और सारा से यहाँ पे पक्षी आते हैं। और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान जो अभी अभी बना है मुकुंदरा, ये कोटा में है, मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स, ये बात ध्यान रखना। कई लोग सरिस्का को मान लेते हैं, सरिस्का नेशनल पार्क नहीं है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ये बात ध्यान रखना। सरिस्का कहाँ पे? अलवर जिले में है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले मुकुंदरा हिल्स ये कोटा में है। तो सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है ये, सबसे नवीनतम, राजस्थान की बात कर रहे हैं, नेशनल पार्क है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना है। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है। राजस्थान में 3 नेशनल पार्क है। कई हम क्या करते हैं, सरिस्का को भी शामिल कर देते हैं। ध्यान रखना, सरिस्का जो है बच्चों, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क नहीं है। सरिस्का क्या है? नेशनल पार्क नहीं है। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं और कई बच्चे इसको मर्ज करके आ जाते हैं। सरिस्का नेशनल पार्क नहीं है, बल्कि ये क्या है? टाइगर रिजर्व है। ये क्या है बच्चों? टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व क्या है? सरिस्का है। और सरिस्का किस जिले में स्थित है राजस्थान के? तो ये अलवर में स्थित है। कहां पे स्थित है? ये अलवर में ये स्थित है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। राजस्थान में ये हुआ है, कहां पे हुआ है? धौलपुर और करौली जो टाइगर रिजर्व है, कहां पे प्रारंभ किया गया है? ये राजस्थान में ये प्रारंभ किया गया, ओडिशा, ठीक है। ओडिशा भीतरकनिका फेमस है, आपने सुना होगा भीतरकनिका। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिए। ओडिशा की राजधानी क्या है बच्चों? तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी क्या है बच्चों? भुवनेश्वर। और ओडिशा के जो सीएम है वो कौन है? मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है। ओडिशा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। मोहन के नाम से एक और याद नाम रखना है कि मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो मोहन यादव है। मध्य प्रदेश की जो सीएम है वो कौन है? मध्य प्रदेश सीएम वो कौन है? मोहन यादव। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव है, ये बात ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान आपको रखनी है, ठीक है जी। हाँ, अब चलते हैं आगे। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है बच्चों? मुंबई। मुंबई को क्या कहा जाता है? ड्रीम सिटी कहा जाता है। मुंबई को क्या कहा जाता है? मुंबई को ड्रीम सिटी कहा जाता है, सपनों का शहर। फाइनेंशियल कैपिटल, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल। 7 माउंट आइसलैंड सिटी कहा जाता है, 7 आइसलैंड सिटी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 7 आइसलैंड सिटी किसको कहा जाता है? 7 आइसलैंड सिटी कहा जाता है बच्चों। मैं फोन को ऑफ कर देता हूं। तो किसे कहा जाता है बच्चों? ध्यान रखिएगा, 7 आइसलैंड सिटी किसे कहा जाता है? तो ये मुंबई को कहा जाता है, ये बात ध्यान रखनी। हरियाणा की राजधानी क्या है बच्चों? चंडीगढ़। हरियाणा और चंडीगढ़ है। हरियाणा के अलावा किस राज्य की है? हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है बच्चों? चंडीगढ़ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें याद यहाँ से रखनी है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एकागुआ के संयुक्त अभियान को किस देश में हरी झंडी दिखाई है? जो राजनाथ सिंह के हमारे देश के रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर है, क्या है? डिफेंस मिनिस्टर है। इन्होंने किस देश के संयुक्त अभियान को हरी झंडी दिखाई है? तो वो दिखाई अर्जेंटीना। ये बात अपने को यहां से ध्यान रखनी, किसको हरी झंडी दिखाई है? इन्होंने दिखाई है अर्जेंटीना को। ये बात ध्यान से याद रखना। मंत्री, ठीक है। मंत्रियों की बात आती है, राजनाथ सिंह, ठीक है जी। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री हमारे वर्तमान सरकार के अंदर। वर्तमान सरकार में मंत्रियों की जब लिस्ट आती है तो रक्षा मंत्री के अलावा गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री हैं अपने अमित शाह जी। सड़क परिवहन मंत्री
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सीजीआई सूर्यकांत। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। ये सारी चीजें क्या रखनी है, हमको याद रखनी। दोबारा सुनिए एक बार। राजनाथ सिंह हमारे देश के कौन है? रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह जी जो हैं हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। सड़क एंड परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है। प्रधानमंत्री देश के कौन है? नरेंद्र मोदी है। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और हमारे देश के जो सीजीआई है वो कौन है? सूर्यकांत है। और इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अभी ज्ञानेश कुमार जी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, ये सारी बातें हमें यहाँ से याद रखनी है। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। अगर वर्ल्ड की बात करते तो ऑस्ट्रेलिया आता है। वर्ल्ड की बात करते तो कौन आता है? 16 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को क्या करना है कि भैया उनको सोशल मीडिया पे क्या लगा देना बच्चों? प्रतिबंध लगा देना है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। जैसे आजकल आप जैसे अभी एग्जाम चल रहे हैं, अभी 10th 12th के एग्जाम चालू है, वो लगभग 16 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं हमारे भारत देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में सोशल मीडिया के पूरी तरीके से एडिक्ट हो चुके हैं, जो एक समस्या पैदा करता है। तो इसको देखते हुए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बंद किया था। इससे पहले भारत, विश्व की बात करें तो विश्व में प्रतिबंध किसने लगाया था? विश्व में प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था। तो विश्व में प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था। ठीक है, अब यूरोप की बात की जाए, यूरोप में किसने लगाया है? तो यूरोप में अभी लगाया है स्पेन ने। किसने लगाया है? स्पेन ने प्रतिबंध लगा दिया है पूरी तरीके से। स्पेन की जो राजधानी है वो क्या है बच्चों? मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी कौन सी है? मैड्रिड है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। स्पेन ने क्या किया है बच्चों को ध्यान में रखते हुए कंप्लीटली सोशल मीडिया पर, कंप्लीटली ऐसा नहीं है 16 वर्ष से आयु के जो अधिक हैं उस पर लगाया है, ऐसा नहीं है। 16 वर्ष की आयु से कम जो लोग हैं उन पर ये प्रतिबंध लगा दिया है। 16 साल से अगर आपकी आयु कम है तो आप सोशल मीडिया का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आप लोग इस सजेशन में आप सब लोग सारे पार्टिसिपेट कर सकते हो। सब लोगों को आना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप भारत में 16 वर्ष से आयु के बच्चों को इस पे बैन लगा देना चाहिए, कि सोशल मीडिया पर बैन लगा देना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो आप लोग इसमें अभी सारे लोग शामिल हो सकते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो कहां पर लगाया है ये बैन? स्पेन में लगाया है। इससे क्या होता है बच्चों की मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया से क्या होता है कि मानसिक हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, फिजिकली हेल्थ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या होता है कि आजकल बच्चे, जैसे कि मैंने कहा, वीडियो गेम, ठीक है, वीडियो गेम या इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स का जब यूज करते हैं तो वो फिजिकली या गेम, आउटडोर गेम खेलने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं। उससे बहुत ज्यादा उनकी बॉडी पर प्रभाव पड़ता है और बहुत सारे छोटी छोटी बीमारियां बहुत विराट रूप ले लेती है। इसको मद्देनजर रखते हुए तो ऐसा मानना है कि भारत में भी सोशल मीडिया एक तरीके से 16 वर्ष से कम आयु क्या कर देना चाहिए? बैन कर देना चाहिए कंप्लीटली। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में भूटान की महारानी को लेकर सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से किस राज्य ने सम्मानित किया है? भूटान की महारानी को सम्मानित किया है बच्चों। किसको सम्मानित किया है? भूटान की राजधानी ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार, सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? असम राज्य के द्वारा किया गया है। असम राज्य के द्वारा किया गया है। असम, ठीक है। असम के जो सीएम है हेमंत कुमार विश्वा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। असम से ही एक नृत्य आता है जिसका नाम है सत्रिया। एक नृत्य आता है बच्चों, सत्रिया आता है, ठीक है, सत्रिया आता है। सत्रिया जो किया जाता है क्लासिकल डांस का टाइप है बच्चों। किसका टाइप है? ये क्लासिकल डांस का टाइप है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सत्रिया जो नृत्य है, आपको इसमें समझने वाली बात क्या है बच्चों? सत्रिया जो नृत्य है बहुत फेमस है। कहाँ का है? और कहाँ का है? ये असम का है। और न्यूएस्ट क्लासिकल डांस है बच्चों। कैसा डांस है ये? न्यूएस्ट क्लासिकल डांस है।
न्यूएस्ट क्लासिकल डांस है और ये बोरगीत पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? बोरगीत पर किया जाता है। अगर म्यूजिक की बात की जाए तो किस पर किया जाएगा? ये म्यूजिक, संगीत, किस संगीत पर किया जाता है? बोरगीत पर ये किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना असम सत्रिया के बारे में। ठीक है, असम में जो किया जाता है सत्रिया नृत्य, बहुत ज्यादा एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है। इसको अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, मेल फीमेल के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। इसको करने के लिए मेल कैरेक्टर को अलग नाम से जाना जाता है और फीमेल कैरेक्टर को अलग नाम से जाना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। असम से ही क्या होता है बच्चों? असम से एक नदी निकलती है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र है और उस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र किस राज्य में रखा जाता है? तो असम में ही ब्रह्मपुत्र रखा जाता है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नाम रखा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम किस राज्य में रखा गया है? तो वो किस में रखा गया बच्चों? असम में रखा गया है। उससे पहले क्या नाम होता है इस नदी का? तो इस नदी का पहला जो नाम होता है वो होता है दिहांग। दिहांग होता है। क्या नाम होता है बच्चों? दिहांग होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ओडिशा के बारे में हमने खूब सारा डिस्कस किया है। ओडिशा का वो सीएम मोहन चरण मांझी, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। मोहन चरण मांझी हैं। राजस्थान की जो राजधानी है, राजस्थान की जो राजधानी वो क्या है बच्चों? जयपुर है। राजधानी क्या है? जयपुर है। लेकिन इसका वास्तविक जो नाम है वो क्या है? जयपर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जयपर। आप लोग सारे बच्चे ध्यान रखना इसका। और इसका अदर नेम क्या है? पिंक सिटी भी बोला जाता है इसको। जयपुर शहर की स्थापना 2727 में होती है और सवाई जयसिंह के द्वारा होती है। सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना की जाती है। कब? सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा 1727 में जयपुर की स्थापना की जाती है। जयपुर किस राज्य की राजधानी? तो वो राजस्थान की है। राजस्थान के जो सीएम है भजनलाल शर्मा है। भजनलाल शर्मा, ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। भजनलाल शर्मा। राजस्थान की जो लोकसभा की सीटें हैं वो 25 हैं और लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 हैं। और राज्यसभा यानी कि अपर हाउस की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 10 हैं। और विधानसभा की जो सीटें हैं, विधान लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं 200। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। राजस्थान का जो हाईकोर्ट स्थित है वो जयपुर राजधानी में नहीं है बल्कि जोधपुर में। खंडपीठ कहाँ पे स्थित है? खंडपीठ तो है इसकी जयपुर में, लेकिन मेन ब्रांच जो वो है जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है जयपुर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना राजस्थान के बारे में। राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा झीलें हैं। राजस्थान कैसा राज्य है? राजस्थान में भारत की सर्वाधिक झीलें हैं। राजस्थान में सर्वाधिक झीलें हैं। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलें हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील सामर राजस्थान में स्थित है। ये कौन से नंबर पे आती है? सेकंड नंबर पे आती है। और फर्स्ट स्थान पे कौन आती है? चिल्का झील आती है। फर्स्ट स्थान पे कौन सी आती है? चिल्का झील आती है। सेकंड पे कौन आती है? राजस्थान की सामर आती है। कौन सी आती है? राजस्थान की सामर आती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना राजस्थान के बारे में। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो राजस्थान के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि राजस्थान के राज्य के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा है। 25 सीटें किसकी है? ये लोकसभा की है। अपर हाउस यानी कि राज्यसभा की सीटें 10 हैं और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 200 हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और याद तो रखनी है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, आप समझ जाइए। राजस्थान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें हमने देखा, लेकों के बारे में देखा तो ये रहा सामर लेक। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी लेक सामर, राजस्थान नहीं पूरे भारत की, और राजस्थान की क्या है? ये सबसे बड़ी है। राजस्थान की तो ये सबसे बड़ी है। और इंडिया की कौन से नंबर की है? सेकंड नंबर की। पहले स्थान पर कौन आता है? चिल्का झील आती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ आयोजित होंगे? तो अभी आयोजन चल रहा है। तो अभी जो आयोजन चल रहा है बच्चों वो कहाँ चल रहा है? इटली में चल रहा है। शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, शीतकाल ओलंपिक की जो शुरुआत होती है 1924 में हुई थी बच्चों। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत फ्रांस से शीतकालीन ओलंपिक की 1924 में हुई थी। भारत इसमें कम पार्टिसिपेट करता है, कारण मैं उसके पीछे बताऊंगा। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है 6 फरवरी को। अब अभी अगर 2026 की अपन बात करते हैं तो 2026 में ओलंपिक कहाँ ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं? इटली में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो 6 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के मध्य ये ओलंपिक क्या किए जाएंगे? ऑर्गेनाइज बच्चों किए जाएंगे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखना। ये 2026 की, और 2022 में ओलंपिक का 2022 के जो शीतकालीन यानी विंटर ओलंपिक हैं वो कहाँ पर हुए थे? तो शीतकालीन विंटर ओलंपिक 2022 के चाइना में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? चाइना में हुए थे। ये बात ध्यान रखना। और 2030 के कहाँ पर होंगे?
फ्रांस में होने वाले हैं। 2030 के कहां पर होंगे? फ्रांस के होंगे। ओलंपिक जो हम भारत जिसमें पार्टिसिपेट करता है मेनली किसमें करता है? समर ओलंपिक में करता है। जैसे ओलंपिक की बात की जाए तो ओलंपिक क्या है? ओलंपिक के बारे में आपको संपूर्ण बता देता हूं। ओलंपिक ओलंपिक जो है एक तो समर ओलंपिक है, एक विंटर ओलंपिक है और पैरा ओलंपिक है, और यूथ ओलंपिक भी होता है, पैरा ओलंपिक। अब मैं आपको बता देता हूं भारत ने अभी जो खेला है 2024 के अंदर और 2024 में पैरा ओलंपिक हुआ, इनमें भारत ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। भारत जिसमें मेजर तौर पर पार्टिसिपेट करता है, विश्व की ज्यादातर जो कंट्रियां जो पार्टिसिपेट करती हैं वो कौन सा ओलंपिक है? वो समर ओलंपिक है। वो कौन सा ओलंपिक है? समर ओलंपिक है। समर ओलंपिक की शुरुआत जो होती है 776 ईसा पूर्व होती है, ईसा पूर्व यानी कि BCE होती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, समर ओलंपिक की होती है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत, मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत, ओलंपिक की शुरुआत वो होती है 1896 में, एथेंस ग्रीस में होती है। कहां पर होती है? एथेंस ग्रीस में होती है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत एथेंस ग्रीस में होती है। इसके बाद ये हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक आयोजित होते हैं। 4 वर्ष के पश्चात ओलंपिक ओलंपिकों का आयोजन होता है। ओलंपिकों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 24, वो 4 वर्षों के बाद। तो 1900 हुआ होगा इसके बाद, तो ये हुआ था पेरिस के अंदर। ये ओलंपिक, इन ओलंपिक का प्रदर्शन या कब हुआ था? पेरिस में हुआ था, फ्रांस में। और इसने भारत ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया पार्टिसिपेट, भारत ने भाग लिया था। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसमें महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था। पहली बार महिलाएं हिस्सा लेती हैं। पहली बार महिलाएं इस ओलंपिक में हिस्सा लेती हैं। इस ओलंपिक में हिस्सा, ये बात समझ में आई? पहली बार महिलाएं ओलंपिक में पार्टिसिपेट करती हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। 1904 में क्या होता है, जब ओलंपिक ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इस ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडल का यूज किया गया था। इससे पहले क्या होता था कि सिल्वर मेडल फर्स्ट को दिया जाता था, सिल्वर मेडल फर्स्ट को, और सेकंड पोजीशन वाले को दिया जाता था बच्चों ब्रॉन्ज मेडल। सेकंड पोजीशन वाले को क्या दिया जाता था? ब्रॉन्ज। मतलब तो 2 ही पोजीशन पहले चला करती थी। और तीसरी पोजीशन यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशन इंट्रोड्यूस की जाती है 1904 ओलंपिक में की जाती है। और पहले विनर को क्या दिया जाएगा? फर्स्ट जो विनर होगा उसको गोल्ड मेडल देंगे, सेकंड जो विनर होगा उसको क्या देंगे अपन लोग? सिल्वर देंगे, और थर्ड को क्या दिया जाएगा? ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। कौन सा मेडल दिया जाएगा? ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। ऐसे करके कंटिन्यूटी में 1904 के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया था। और पहली बार जो रिंग्स का यूज किया जाता है, इसमें रिंग्स यूज की जाती है, 1920 ओलंपिक में होता है, रिंग्स का यूज किया जाता है। जैसे ऐसे 5 रिंग्स होती हैं, बना तो 1913 में दिया था, ऐसे रिंग्स होती है। और रिंग्स क्या अलग अलग कॉन्टिनेंट के बारे में बता रही होती है। जैसे मैंने कहा आपसे येलो, सबसे पहले कौन सी कहा आपसे? येलो कहा, और येलो में आ गया एशिया। येलो कहां पे? एशिया। ग्रीन, ब्लू कर लेते हैं, ब्लू है यूरोप। ग्रीन की अगर बात चले तो ग्रीन है ऑस्ट्रेलिया। ब्लैक साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका ही है। ब्लैक करें तो अफ्रीका। रेड ऑस्ट्रेलिया, रेड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, अमेरिका। इसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों ही आ गए हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों ही रिंग्स में शामिल किए गए हैं। जैसे कि समर ओलंपिक प्रारंभ कब होते हैं? 776 ईसा पूर्व होते हैं। मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत होती है 1896 में। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ कब? समिति, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, समिति का जो गठन होता है वो गठन कब होता है? 1904।
1894 में वो गठन हो जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। 4 वर्षों के पश्चात आयोजन किया जाता है। 1900 पेरिस फ्रांस में हुए थे ओलंपिक, और पेरिस में 3 बार होस्ट ओलंपिक को कर चुका है। जैसे कि अभी मैं आगे जब होस्टिंग कंट्री बताऊंगा तो आपको समझ आने लग जाएगा। देखो होस्ट कंट्रियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, होस्ट कंट्री कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं। 2008 के बारे में बताता हूं, जब भारत ने इंडिविजुअल तौर पर पहला गोल्ड मेडल जीता था। चाइना में हुआ था, बीजिंग में। बीजिंग चाइना में होता है। 2012 लंदन में होता है। 2016 रियो में होता है, ब्राजील। इसके बाद 2020 में टोक्यो में हुआ था, जापान। 2024 में फ्रांस में हुआ है। फ्रांस, पेरिस। इसके बाद 2028 का अमेरिका में लॉस एंजलिस में होने वाला है। 2032 कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। और 2036 का अभी कंफर्म नहीं है। भारत भी इस लाइन में लगा हुआ है। भारत भी क्या है बच्चों, इस लाइन में लगा हुआ। दोबारा सुनिए, 2018 का कहां होगा, बीजिंग में होगा। 2012 लंदन में होगा। 2016 का रियो में होगा। 2020 टोक्यो में हो चुका है। 2024 पेरिस में हो चुका है। अब न्यू होस्टिंग कंट्री क्या है, आपको याद रखने वाला पॉइंट ये है, 2028 और 2032। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। और 2036 का अभी कंफर्मेशन नहीं है। ग्रीन ओलंपिक 2000 के ओलंपिक को कहा जाता है ग्रीन ओलंपिक। आपसे पूछ ले कि ग्रीन ओलंपिक किसे कहा जाता है, ठीक है। हरा ओलंपिक किसे कहा जाता है, हरा ओलंपिक 2000 में हुए थे। कहां पे हुए थे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछ ले कि टीवी पर प्रसारण या टीवी पर टेलीकास्ट कब हुआ था, तो टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था ईयर 1960 में। कब ओलंपिक कैंसिल्ड हो गए थे, 1916 के ओलंपिक कैंसिल्ड हो जाते हैं। ये क्या हुए थे, कैंसिल्ड हो गए थे, कैंसिल हो गए। 1940 और 1944 1940 और 1944 के जो ओलंपिक होते हैं बच्चों, क्या होता है, ये भी क्या हुए थे, पोस्टपोन नहीं, कैंसिल्ड हुए थे। यानी कि ये ओलंपिक हुए ही नहीं थे। इसके बाद 1948 में होते हैं, और 1948 के जो ओलंपिक होते हैं वो कहां पर होते हैं, लंदन में होते हैं। मतलब कि ओलंपिक कैंसिल कब, दोबारा हुए नहीं, एक पोस्टपोन कर देना, वो नेक्स्ट ईयर हो। जैसे टोक्यो ओलंपिक 2020 में ना होकर 2021 में हुए थे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ओलंपिक की आपको याद रखनी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट। हाल ही में 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी कौन सी है, वॉलमार्ट। कौन सी बनी है, वॉलमार्ट अमेरिकन कंपनी है, ये बनी है भैया। ये बात ध्यान रखना। इसकी शुरुआत 1960 में होती है। अमेरिकन कंपनी है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट क्या है, अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका की देखो अमेजोन है, टाटा ट्रेड अपने यहाँ की, डीमार्ट अपने की। अब मैं आपको बता दूं वॉलमार्ट एक अमेरिकन कंपनी है, ऐसे ही करके एक है अमेजोन। अगर आपसे पूछ ले कि फेसबुक, जिसे हम लोग मेटा के नाम से जानते हैं, ये बात भी आप लोग यहां से ध्यान रखना। व्हाट्सएप इसी में आसाम लेवल पर मैं लिख देता हूं आपके लिए। इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये सारी की सारी कंपनी जो है कहां की है, ये पूरी की पूरी कंपनी है अमेरिका की। इसलिए अमेरिका बहुत तेजी से ग्रो करता है। अब भारत की ऐसी कौन सी कंपनी जो 1 ट्रिलियन की क्रॉस कर सकती है और पास है, वो है धीरू भाई अंबानी की रिलायंस। रिलायंस है, तो ये भारतीय कंपनी है जो 1 ट्रिलियन पार कर सकती है। अभी की नहीं है, कर सकती है, भारतीय कंपनी है। और किन की है, मुकेश अंबानी से रनिंग करते हैं, मुकेश अंबानी। और इस कंपनी के जो संस्थापक हैं धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी, ये बात ध्यान रखना, 1 ट्रिलियन पहुंचने वाली पहली अमेरिकन कंपनी
वॉलमार्ट, खुदरा कंपनियों की बात कर रहे हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। रिलायंस मुकेश अंबानी अभी रनिंग करते हैं और इनके स्थापक कौन थे? मुकेश दो धीरूभाई अंबानी, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। अगर आपसे सीईओ की पूछ ले, अमेजॉन के सीईओ कौन है? जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, आपको कमेंट बॉक्स में ये चीजें बतानी है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये बहुत तीनों के तीनों चर्चा में अभी बने हुए हैं, और एक गूगल का रख लो, गूगल के भी अभी चर्चा में बच्चों बने हुए हैं, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में एआई पर आधारित आक्रामक पौधे की पहचान के लिए न्यू प्लांट आईडी ऐप लॉन्च किया है? आक्रामक पौधों की पहचान के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है न्यू प्लांट आईडी ऐप, ठीक है, और ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये किया है केरल ने। किसने लॉन्च किया बच्चों? केरल ने लॉन्च किया है, केरल। ये क्या आक्रामक, जो पहले न्यू प्लांट आईडी है ना, ये न्यू प्लांट आईडी जहरीले पौधों के बारे में बताएगी जो आक्रामक है, आक्रामक पौधों के बारे में बताएगी, पौधों के बारे में बताएगी, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। और किस राज्य में है? केरल में। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल का जो लैंग्वेज है वो क्या है? मलयालम है। केरल की राजधानी क्या है? वो भाषा क्या है? मलयालम। यहाँ के जो सीएम है पी विजयन है, सीएम कौन है? पी विजयन है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। केरल में एक भारत की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है जिसको हम बोलते हैं वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, लॉन्गेस्ट झील इन इंडिया, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। वेम्बनाड झील हो गई। पेरियार नेशनल पार्क केरल में ही है, पेरियार नेशनल पार्क। यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है कोच्चि है, केरल में ही है। वास्को डी गामा सबसे पहले यहीं आते हैं, वास्को डी गामा सबसे पहले केरल में आते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ के बारे में याद रखनी है, यानी केरल के बारे में। केरल में दो क्लासिकल डांस है, एक का नाम है कथकली, एक का नाम है बच्चों मोहिनीअट्टम। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। गोवा, गोवा की जो राजधानी वो क्या है? पणजी है, और गोवा का सबसे बड़ा जो शहर है वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा। इन पर राज जो कर रखा था वो पुर्तगाली लोगों ने कर रखा था, और पुर्तगाल के रहने वाले कौन थे? वास्को डी गामा। पुर्तगाल के रहने वाले कौन थे? वास्को डी गामा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ओडिशा के कौन है? चरण मोहन चरण मांझी। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है। कैसे? कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, भाषा मलयालम, सीएम पी विजयन, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया और लॉन्गेस्ट लेक इन केरल वेम्बनाड। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है? केरल। कोच्चि सबसे बड़ा शहर है, वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ आए थे? केरल। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आक्रामक पौधों का पता लगाने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? न्यू प्लांट आईडी को लॉन्च किया गया है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में आईओसी ने किसे ईरान की पहली महिला सदस्य चुना है? तो पहली महिला किसे चुना है? ईरान की सौर्य अथाई हजियागा, पहली ईरान की आईओसी की पहली महिला सदस्य चुना गया है। अध्यक्ष नहीं है, सदस्य मेंबर है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब होती है? 1894 में होती है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब होती है? 1896 में होती है। पहली बार गोल्ड मेडल की शुरुआत कब होती है? 1904 में होती है। पहली बार टीवी पर प्रसारण कब हुआ था?
1960 में। रिले टॉर्च का इस्तेमाल कब किया गया था? 1936 में किया गया था बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 1894 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत, संघ की स्थापना होती है। आधुनिक ओलंपिक 1896 में आता है। 1904 में क्या होता है कि पहली बार गोल्ड मेडल को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओलंपिक कौन कौन से कैंसिल्ड हुए थे? तो 1916 कैंसिल्ड हुए थे। 1916 के बाद 1940 कैंसिल्ड हुए और 1944 ये ओलंपिक कैंसिल्ड हुए थे। ये जो कैंसिल्ड होते हैं ये होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण, और ये दोनों जो कैंसिल्ड होते हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण 1940 और 44 की ओलंपिक क्या हो गए थे? एकदम मनाही हो गई थी, यानी कैंसिल ये ओलंपिक्स हो गए थे। हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे चल रहे हैं? तो शीतकालीन ओलंपिक इटली में चल रहे हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। दूसरी चीज, ईरान की रहने वाली है। ईरान में हाल ही में ईरान पूरा जल रहा है। ईरान में बहुत सारी महिलाओं का बहिष्कार की, महिलाओं को लेकर स्थिति सही नहीं है। कहां पर? ईरान के अंदर। ये बात आप लोग ध्यान रखना। उस बीच ऐसी खबर आना बहुत ही पॉजिटिव साइन का एक क्या है, पॉजिटिव साइन आता है हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। ठीक है जी, आओ। हाल ही में अनाहत सिंह ने अपने करियर का PSA ब्रॉन्ज स्विकेस ओपन 2026 खिताब कहां जीता है? तो ये जीता है अमेरिका के अंदर, अमेरिका में जीता है। ठीक है, आओ। विजेता कौन है? अनाहत सिंह है। विजेता कौन है? अनाहत है। और जो जॉर्जिया कैनेडी है वो क्या है? उपविजेता है। ये कौन है? उपविजेता है। और एशिया की सबसे एशियन सबसे युवा प्लेयर भी बन गई है। एशियन सबसे युवा प्लेयर भी, यंगेस्ट प्लेयर बन गई है। कौन बनी गई है? अनाहत सिंह। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। किन को हराया इन्होंने? जॉर्जिया कैनेडी को हराया है। कहाँ की रहने वाली है? जॉर्जिया कैनेडी यूके की रहने वाली है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पे संपन्न हुआ है? USA यानी कि अमेरिका के अंदर ये संपन्न हुआ है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अमेरिका, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप, ये बात अपने को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। इनके डॉलर है। मुद्रा क्या है बच्चों? डॉलर है। राजधानी क्या है बच्चों? तो राजधानी क्या है इसकी? वॉशिंगटन DC है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना अमेरिका के बारे में। कई बार इसका पूछा गया है कि करेंसी, और प्रेसिडेंट हाउस, व्हाइट हाउस, असेंबली, व्हाइट हाउस भी अपने को यहाँ से याद में रखना है। तो अमेरिका के बारे में बहुत सारी चीजें हमें याद रखनी है। पहला याद रखना है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, वहां के प्रेसिडेंट हैं। डॉलर, वाशिंगटन DC कैपिटल है। ये सारी चीजें किसके बारे में याद रखनी है? अमेरिका के बारे में। अमेरिका ने हाल ही में टैरिफ घटा दिया है। 50% से टैरिफ कितना कर दिया है? 18% टैरिफ इसने कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के राष्ट्रपति को कब्जाया था? वेनेजुएला को। किसको कब्जाया था? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को क्या किया था इन्होंने? कब्जे में, यानी कि घर से ही उठवा लिया था। किस देश के को? वेनेजुएला को। टैरिफ कितना कम कर दिया? 18%। 50 से कहां पे सीधा टैरिफ आ चुका है? 18% टैरिफ हो चुका है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, ये जो सारी घटनाओं हमने आज देखी हैं, अच्छा लगे तो बच्चों सब दोस्तों को आप शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।